जय श्री कृष्णा। 15वें अध्याय की कथा इस प्रकार से है। चलिए तो सुनते हैं 15वें अध्याय की कथा। हरे कृष्णा। क्या आपने कभी एक चींटी को दाना ले जाते हुए देखा है? क्या आप सोच रहे हैं कि यह एक अद्भुत रहस्य है? तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कथा के बारे में जानते हैं और सुनते हैं 15वें अध्याय की कथा। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक राजा था। उसने देखा कि एक चींटी एक दाना लेकर के जा रही है। दा क्या आप सोच रहे हैं होंगे क्या सुबह सुबह चींटी का उदाहरण कहाँ से आ गया? तो देखिए, कभी कभी ध्यान से देखा तो चींटी जब चीनी का या कोई दाना लेकर जा रही होती है तो उसके मार्ग में कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। तो वह आप अपने दूसरे रास्ते से आगे बढ़ती है। जितनी बार आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे, वह कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेती है और आगे बढ़ती रहेगी। चुपचाप अपना काम करती रहती है। एक साधक का जीवन भी इसी प्रकार होना चाहिए। किसी के शोर और किसी प्रकार के अवरोधों को नजरअंदाज करते करके चुपचाप निरंतर गति से अपनी आध्यात्मिक साधना करती रहनी चाहिए। इस साधना में आता है भगवान के पवित्र नामों का प्रतिदिन किया जाने वाला जप। हरे कृष्ण महामंत्र इस साधना में आता है। भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनाने वाली सुंदर कथाएं और उनका प्रतिदिन श्रवण और साधना में भगवान की भक्तिमयी सेवा भी आती है। अगर एक साधक बाहरी दुनिया के किसी भी प्रलोभनों से बचकर चुपचाप शांत गति से निरंतर गति से नियमित रूप से अगर साधना करता है तो वह एक न एक दिन उसे सिद्ध अवश्य प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धि उसे परम भगवान की कृष्ण की कृपा से विशेष कृपा दृष्टि से मिलती है और जीवन के अंत में अपने स्वयं के घर वापस पुरागमन और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इसी विचार के साथ चलिए आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास कथा का आरंभ करते हैं। कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों ने प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण को भोजन प्रदान करके उनसे परम श्रेष्ठ वर को प्राप्त किया और भौतिक शरीर को त्याग कर वे सभी गोलोक धाम को गईं। उस समय नारद मुनि के मन में एक और जिज्ञासा हुई। उन्होंने ना उन्होंने ऋषि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, यह सभी ब्राह्मण पत्नियां पूर्व जन्म में कौन थी और किस पुण्य के प्रभाव से उन्होंने सर्वोच्च की सर्वोच्च गति की प्राप्ति हुई? तो इस सबका जवाब देते हुए आज के अध्याय में श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद मुनि, यह सभी देवियां सप्त ऋषियों की सुंदर और गुण संपन्न और पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इस कारण सप्त ऋषियों में अंगिरा को अत्यंत क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का और पत्नियों को मनुष्य योनि में जाने का श्राप दे दिया। इसी प्रकार रोती हुई पत्नियां कहने लगी, हम निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, कृपया हमारा त्याग न करें। आप हम भयभीत अबला नारियों को अभय प्रदान करें। इस प्रकार उनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई और दुखी हो गए और अंत में उन्होंने कहा, पत्नियों, तुम सभी तो मनुष्य योनि में जाना ही होगा और पर वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे और उनके दर्शन प्राप्त करते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। उसके बाद श्री हरि अपनी योग माया से आप सबकी छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे और सभी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे पास लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने संपूर्ण छाया के अंश से पुनः हमारी पत्नियां बन जाओगी। इस प्रकार से यह मेरा श्राप आपके लिए वरदान भी उत्कृष्ट है। इतना कहकर मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बहुत बड़ा दुख था और वे सभी स्त्रियां साप वश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां बन गईं और भगवान श्री हरि को भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक भोजन समर्पित करके वे अपने धाम को चली गई। निश्चय ही उनका साप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति था जो अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। शास्त्र बताते हैं कि नीच पुरुष को मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, लेकिन महात्मा पुरुष से मिला हुआ साप भी यदि विपत्ति भी श्रेष्ठ मानी जाती है तो साधु पुरुषों का क्रोध तत्काल ही उपकार में बदल जाता है और बिना विपत्ति के इस भूतल पर किसी की
किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग के कारण इस भूमि पर उत्पन्न हुई सभी ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा सर्वदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गईं। हे नारद मुनि, इस प्रकार मैंने उत्तम चरित्र को आपको सुनाया और उन पुण्यवती ब्राह्मणियों की मोक्ष की यह मनोहर कथा आपको सुनाई। हे विप्रवर, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद पर नई जान पड़ती है। उसे सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती। अब आपकी आगे क्या इच्छा है, कृपया करके बताइए। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कृपा निधान, आपने पूर्व काल में अपने पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो मंगलमय लीलाएं सुनी हैं, उन सब को आप मुझे सुनाइए। मैं उन सब का रसपान करना चाहता हूँ। नारद मुनि की यह बात सुनकर श्री नारायण ऋषि ने कहा, आप स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा के अनेकों अनेक प्रसंग कहना आरंभ किया। ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, एक दिन बलदेव जी को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ यमुना के तट पर चले गए। वहां पर कालिया नाग का एक निवास स्थान था। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण यमुना के तटवर्ती उस वन में पके हुए फलों को खाकर अब प्यास लगने लगती, इसलिए वहां के निर्मल जल को पीने लग जाते। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ समय गायें भी चराई और एक के बाद एक जगह पर विश्राम के लिए सभी गायों को खड़ा कर दिया। स्वयं भी अपने साथियों के साथ खेल में कूद कूद में लग गए। जब श्री कृष्ण और सभी ग्वाल बाल हर्ष के साथ अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे थे, उस समय उनकी गाय नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गई और यमुना का विष से मिश्रित जल पीने लगी। इस प्रकार का विषैला जल पीकर उस कालकूट की ज्वालाओं से संतृप्त होकर वे सभी गायें मूर्छित हो गईं। इस प्रकार झुंड गायों को मूर्छित पड़ा हुआ देखकर गो बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया और यह जानकर श्री हरि ने उसी क्षण यमुना अपनी कृपा दृष्टि सभी गायों को सचेत कर दिया। वे सभी गायें उठकर तत्काल खड़ी हो गईं और श्री हरि का मुख देखने लगीं। उस समय श्री कृष्ण यमुना के तट पर जल के निकट उत्पन्न हुए विशाल कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और उस सर्प के भवन उसको दंड देने के लिए नागों के बीच में कूद पड़े। उसके जल में गिरते हुए कुंड का पानी 100,000 फीट ऊपर उठ गया। यह देखकर ग्वाल वालों ने को पहले तो हर्ष हुआ, लेकिन उसके बाद वे सभी दुखी होने लगे और नीचे जल में कालिया नाग मनुष्य के रूप में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से विफल हो गया। वह तुरंत ही कृष्ण को निगलने का प्रयास करने लगा। जैसे ही मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वो नाग उद्विग्न हो उठा और ऐसा लग रहा था जैसे उसके कोई प्राण निकाल रहा हो। उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को अ, लाकर बाहर लाकर उगल दिया। श्री कृष्ण के ब्रज के समान अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए, उसका मुंह लहूलुहान हो गया। उस समय भगवान रक्त से रंजित मुख वाली कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। भगवान श्री हरि के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। अनेक प्रकार का रक्त वमन करने लगा। अब उसका अहंकार टूटने लगा था और मूर्छित होकर वह गिरने सा लगा था। अपने प्रीतम को इस प्रकार मरण उन्मुख देखकर सभी नाग पत्नियां भगवान श्री हरि के सामने आई और हाथ जोड़कर पति प्रेम से रोने लगी। उन्होंने तुरंत भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और उस समय प्रमुख नाग पत्नी सुरसा नाम ने भगवान के चरण कमलों को पकड़कर व्याकुल होकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे जगदीश्वर, कृपा करके इस मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है, इसलिए उसके पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। हे अनंत प्रेम के सागर, आप स्वयं श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं, इसलिए कृपया करके मेरे प्राणनाथ का वध न करें। आप विधाता के भी विधाता हैं, कृपया मुझे पति दान दीजिए। साक्षात सरस्वती देवी भी आपका स्तवन करने में असमर्थ हैं। संपूर्ण वेद, अन्य देवता, संत महात्मा सभी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीन हो जाते हैं, तो फिर मैं कुबुद्धि अज्ञानी और नारियों में अधम सर्पिणी कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय और
किसी की दृष्टि में न आने वाले परमेश्वर उनकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ। हे प्रभु, फिर मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे प्रभु, पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी और वेद जननी सावित्री भी जिनके स्तवन से डरती हैं और स्तुति करने में सामर्थ्य नहीं हो पाती, आप आप परमेश्वर का स्तवन कर कल कलुष में निमग्न और वेद वेदांग के सभी शास्त्रों के श्रवण से मूड एक स्त्री में नहीं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप स्वयं रत्नमय पर्वत पर रत्नमय पर्यंक पर रत्न निर्मित आभूषण विभूषित होकर शयन करते हैं। रत्न अलंकारों से अलंकृत अंगों वाली श्री राधिका जी के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं। हे प्रभु, आप उमड़ते हुए प्रेम के रस के महासागर सदैव सुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका अर्जुन के समान है। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। सिद्धों के समुदाय मुनिंद और मनु स्वयं आपका चिंतन करते हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन, हे सुरेश्वर, मेरे पति की रक्षा कीजिए। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका। हे परमेश्वर, कृपया मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के बाद नाग पत्नी सुरसा भक्ति भाव से नतमस्तक होकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। ऋषि नारायण कहते हैं कि नाग पत्नियों के द्वारा किए गए स्रोत का जो भी मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि के धाम को चला जाता है। उसे भगवान श्री हरि के भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। अंत में निश्चय ही वह कृष्ण का दास से सुख प्राप्त कर लेता है। वह भगवान श्री हरि का पार्षद होकर सालोक के आदि चतुर्वेद मुक्तियों को अपने हस्तगत कर लेता है। नाग पत्नियों की इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नागेश्वरी, उठो, भय छोड़ो और वरदान मांगो। मात्र मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का यह जल छोड़कर अपने घर वापस चली जाओ। अपने पति को परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। आज से तुम मेरी कन्या और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रीतम यह नागराज मेरे जमाता हुए और उनमें कोई संशय नहीं है। मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण अब तुम्हारे पति को गरुण भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अपितु भक्ति भाव से अब आप सब की स्तुति करके मेरे चरण चिन्हों को प्रणाम करके अब तुम गरुण का भय छोड़ दो और शीघ्र रमणक द्वीप चले जाओ। इस दाह से निकलो और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर वह कहने लगी, वरदाता परमेश्वर, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की स्थिर और अविचर भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की भांति सदैव आपके चरण बिंदुओं पर मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृत न हो। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। हे प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हे गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाना चाहती, वहां मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यह सर्प वहां जाकर संसार चला सकते हैं, मुझे तो आप अपनी जिंदगी बना लीजिए। हे श्री हरि कृष्ण, मेरे मन में सालोक आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं है, क्योंकि यह मुक्ति आपके चरणारविंदों की सेवा की 16 कला के बराबर भी नहीं है। जो भी भारतवर्ष में दुर्लभ जन पाकर आपकी भक्ति चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर की इच्छा करता है, वह स्वयं ठगा गया है। नाग पत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनका मन प्रसन्न हो गया और माधव ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण रत्नों के सार से के तत्वों से निर्मित एक दिव्य विमान वहां आ पहुंचा, जो वायु के समान वेगशाली और मन की गति से चलने वाला था। अत्यंत मनोहर उस सुंदर विमान में अनेक पार्षद विराजमान थे। वह सभी श्याम कांत वाले सेवक तुरंत उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को अपने साथ लेकर गोलोक धाम वापस चले गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने तेज की छाया से रूपसी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया और कालिया नाग यह सब कुछ देख पाया, क्योंकि यह वैष्णवी माया से मोहित था।
उसे तो लगा कि स्वयं की ही पत्नी उसे मिली है। सर्प के मस्तक से सर नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक उस कालिया नाग के सिर पर अपना हाथ रखा और हाथ रखते ही उसके शरीर में पुनः चेतना लौट आई। उसने श्री हरि को अपने सामने देखा इस प्रकार की और इस बात को सोच की ओर लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। ये देखकर उसने भी भगवान को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विह्वल होकर रोने लगा। इस प्रकार कालिया को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कालिया, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उस अनुसार अपना वर मांगो। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए भय को छोड़ दो और सुख से रहो। जो मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए कभी कभी उसका दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो भी मनुष्य तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे। तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप में चले जाओ और गरुण का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर जो मेरे चरण चिन्ह है, उन्हें देखकर गरुण भी भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को गरुण से कभी भय नहीं रहेगा। आज से मेरा यह वर, अपनी जाति के सांपों में तुम सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। अब बताओ कि तुम्हें अब कौन सा वर चाहिए और वो इसी समय मांग लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग भय से कांप रहा था। वह दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे वरदायक प्रभु, मुझे दूसरे किसी भी वर के लिए मेरी क्या इच्छा हो सकती है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और सदा आपके उन चरणाबिंदों का चिंतन करता रहूं, यही वर मुझे दे दीजिए। जन्म जन्म का ब्राह्मण जन्म जन्म ब्राह्मण के कुल में हो और पशु पक्षियों की योनि में सब समान है, वही जन्म सफल है। जिस में आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण बना रहा, चरण कमलों की स्मृति बनी रही, तो हे प्रभु, मुझे वही भक्ति दीजिए। मैं उस भक्ति की कामना करता हूँ। इस प्रकार भगवान ने उसको वर दिया और वह रमणक द्वीप चला गया। इस प्रकार 15वें अध्याय में भगवान ने कालिया नाग को वर दिया और कालिया नाग की संपूर्ण लीला का वर्णन नारायण ऋषि ने कालिया नाग की संपूर्ण लीला का वर्णन किया। यह सुनकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारायण से पूछा, हे जगत गुरु, आपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया नाग के यमुना तट के क्यों चुना था? इस रहस्य को मुझे बतलाइए। इस रहस्य को उजागर करते हुए ऋषि नारायण ने कहा, वह कथा अब हम सुनेंगे। हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए जयकारा लगाएं, जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु।